बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए? अगर आज मैं चीज़ कोई एक दे रहा हूँ 2 साल इंस्टॉलमेंट पर या 3 साल पर, अगर वो डेवलप नहीं होगी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मुझसे एतबार उठता जाएगा। लेकिन बहरिया टाउन ने इससे बिल्कुल अपोजिट काम किया, कम वक्त में ज़्यादा डेवलपमेंट की। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इवनिंग में आज हमने सोचा कि कुछ आपको बताया जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि लोगों का सवाल हमेशा ये होता है कि बहरिया टाउन में क्यों इन्वेस्टमेंट हो जाए। बहरिया टाउन जो कराची शहर से इतना दूर है, वहाँ रिहाइश क्यों रखी जाए। तो आज की वीडियो में दोनों सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि बहरिया टाउन में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका पर्पस क्या है, क्यों करनी चाहिए, और बहरिया टाउन में रिहाइश रखना, यहाँ पे चाहे अपार्टमेंट में आप रहते हों, चाहे आप विलास में रहते हों या अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा के अपना विला वहाँ पर रहते हों, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि वाई के बहरिया टाउन ही कराची में एक बेहतरीन सोसाइटी के तौर पर क्यों जाना और माना जा रहा है। और ख़ास तौर पर जितने भी ओवरसीज़ हमारे देखते हैं वो उनका भी ये सवाल होता है और उनका इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा ये होता है कि बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन उसका फ़ायदा नुकसान ये क्या है। आज हम इस पर बात करेंगे। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं, उन सवालों को जोड़कर आज के हम वीडियो बना रहे हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जी, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अली, आज मैं आ रहा था बहरिया तो मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा था जब मैंने आपसे कहा कि इतना दूर लोग क्यों आएँ और इन्वेस्टमेंट यहाँ क्यों करें। तो आज की वीडियो में हम यही बात करना चाहेंगे कि ये सबसे पहले तो बहरिया टाउन की इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, फिर यहाँ का जो लोगों का रहना है, रिहाइश है, लिविंग है, उस पर बात होगी। तो बहरिया टाउन में इन्वेस्ट क्यों किया जाए। शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, करीब यहाँ DHA सिटी बन रहा है, इसी M9 के ऊपर ढेरों सोसाइटीज़ हैं, छोटी हैं चलें, DHA जैसी बड़ी और बहरिया जैसी बड़ी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बन रही हैं। बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए? शुक्रिया मुदस्सिर भाई। देखें, पहले तो ये कुछ हम थोड़ा हट कर रहे हैं इसीलिए कि ज़रा लोगों को भी ये फ़ैसला करने में आसानी हो, जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि यहाँ इन्वेस्ट क्यों किया जाए। देखिए, बहरिया टाउन ना 2014 में कराची जब आया, जब लॉन्चिंग की तरफ आया, 13 एंड और 14 का स्टार्ट था, तो लोगों ने समझा कि ये भी बहरिया टाउन भी कराची के बाकी सोसाइटीज़ की तरह अंडर डेवलप्ड ही रहेगा, फाइल्स की डबलिंग होगी। तो ये चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिमाग से निकल गई। ये एक प्लस पॉइंट था कराची वालों के लिए। कराची वाले बहुत बड़ा दिल रखते हैं, इन्होंने बहुत नुकसानात बर्दाश्त किए हैं और इन्होंने फिर एक दफ़ा थोड़ा सा रिस्क लिया, कैलकुलेटेड, और बहरिया टाउन में इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टमेंट में इनको बड़ा अच्छा आउटपुट मिला और उसमें बहुत अहम किरदार बहरिया टाउन की डेवलपमेंट ने किया। अब 2-3 पॉइंट्स हैं। इसी असना में बहरिया टाउन में बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ। जी बिल्कुल। देखें, जब लोगों ने वो उनकी फ़ाइल्स उनके पास थी लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, जब प्लॉट्स की सूरत में, जब या बाकी चीज़ें, तो ये भी बहरहाल एक फैक्टर रहा। मुदस्सिर भाई, जब आप कोई भी कारोबार करते हैं तो दोनों पॉइंट्स को आप माइंड में रख कर चलते हैं कि प्रॉफिट भी हो सकता है, कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपको सस्टेन रहना होता है दोनों सूरतों में। आपका पहला सवाल, उसकी तरफ आता हूँ कि यहाँ इन्वेस्ट क्यों की जाए। देखिए, आपको कराची में बहुत सारी सोसाइटीज़ मिली होंगी, लेकिन मैं मुकम्मल यकीन से कहता हूँ कि बहरिया टाउन जैसी डेवलपमेंट, इस जैसा पीस, इस जैसा लाइफस्टाइल आपको किसी सोसाइटी में नहीं मिला होगा। नॉट इवन इन DHA, जो कि बहुत महंगी है बहरिया टाउन से, जिसकी प्रॉपर्टी शायद 10 टाइम्स महंगी होगी इस बहरिया टाउन की निस्बत। कोई प्लॉट बहरिया टाउन के इवन 125 में, अगर मैं DHA फेज़ 5-6 की बात करूं, तो वो उसको भी रीच नहीं कर सकता, जो यहाँ पर तकरीबन 500 गज का प्लॉट आपको मिल जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ का लाइफस्टाइल। अब आप ये देखिए कि क्या कोई सोसाइटी ऐसी है बहरिया टाउन में जो आपको कायद विला जैसा लाइफस्टाइल दे, आपको ये इकबाल विलाज हैं इस जैसा लाइफस्टाइल दे। कोई एक सोसाइटी में इतना सुकून, इतनी सफाई, इतनी आज़ादी। अब आप देखें, हमारे राइट साइड पे फैमिलीज़ बैठी हैं, तो अब ये चूँकि गेटेड कम्युनिटी है और उसके बाद फिर विलाज ओपन है, बहुत आसानी से गाड़ी आपके सामने खड़ी है, प्रॉपर एक पार्किंग है, तो लोगों के लिए बड़ा सुकून है। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला मकसद होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहे और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चलें डबल ना हो, उसमें अप्रिसिएशन
टाइम वक्त के गुजरने के साथ साथ होती रहे और डेवलप्ड होती रहे जो चीज़ आप ले रहे हैं। अब अगर आज मैं चीज़ कोई एक दे रहा हूँ 2 साल इंस्टॉलमेंट पर या 3 साल पर, अगर वो डेवलप नहीं होगी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मुझसे एतबार उठता जाएगा। लेकिन बहरिया टाउन ने इससे बिल्कुल अपोजिट काम किया, पहले कम वक्त में ज़्यादा डेवलपमेंट की। क्या आपसे एक सवाल है कि क्या आपने कभी देखी है इतनी अच्छी डेवलपमेंट इतने कम वक्त में? यकीनन आपका जवाब ना में है, क्योंकि जो बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने या जो मलिक साहब ने डेवलपमेंट के अतबार से काम किया उसका कोई नेमत बदल नहीं है। और लोगों के लिए एक सेफ़, एक एप्रिसिएशन वाली जगह सरमायाकारी करने के लिए, और वो अगर वो रियल स्टेट में है तो वो बहरिया टाउन कराची है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हम लाइफस्टाइल पे बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट लोग प्लान भी करते हैं, लोग सोचते भी हैं। तो बहरिया टाउन दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या यहाँ पर गेन हुआ है और क्या गेन हो सकता है? देखें, हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म एक आइडिया होता है, ठीक है। हमेशा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है, स्पेशली इन रियल स्टेट। लेकिन कायद विलास और बहरिया, अगर अब मेरे बाएं जानिब कायद विलास है, राइट साइड पे मेरे इकबाल विलास है। अब आप ये देखें कि जब ये 90 लाख रुपए के विलास आए थे, आज इनकी कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए है। कायद विलास 200 यार्ड बेंगलोज हैं, ये बिल्कुल मेन गेट से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पे। 2014 में जब लोगों ये ने 2014 में इंस्टॉलमेंट पर 90 लाख में दिए गए थे। आज 2022 रमज़ानुल मुबारक, इसमें इनकी जो कीमत है वो 2 करोड़ 60 से 2 करोड़ 70 लाख है, ठीक है जी। ये आपने जो इन्वेस्ट किया उसका 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स आपको प्लस मिल रहा है, और लिविंग स्टैंडर्ड आपके सामने है। अब मेरे राइट साइड पर है इकबाल विलास। इकबाल विलास की लॉन्चिंग थी 98 लाख की, इसको लॉन्च किया था तकरीबन एंड ऑफ 2015। 15-16 में इसको लॉन्च किया गया तकरीबन, और आज इसकी कीमत है 1 करोड़ 90 लाख से 2 करोड़ 5 लाख तक। तो ये 152 यार्ड्स का है, इस पर भी अप्रिसिएशन है, इस पर भी अप्रिसिएशन है। अब ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि रेशो में फ़र्क आ सकता है जैसा जैसा आप मेन गेट से दूर जाएं, लेकिन जैसे जैसे कोई चीज़ डेवलप होती जाती है वो एक तो मैच्योर होती जाती है, दूसरा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से चीज़ें बढ़ती जाती हैं। अब जो आपने बात की शॉर्ट टर्म की, देखें प्रॉपर्टी में नो शॉर्ट टर्म। कुछ पॉइंट हैं जो बहरिया टाउन ने मुतारिफ़ करवाए हैं कि चूँकि यहाँ पर बड़ी तेज़ी से रेट्स में तब्दीली आती है, तो लोग बहुत कम वक्त में ज़्यादा अर्निंग्स कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटी। लेकिन लोग डरते भी इस पे हैं कि ये सट्टा भी चलता है। देखें जी, बिल्कुल ठीक बात है, सट्टा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ऐसा कहीं नहीं होता, बिल्कुल उसका वजूद है, होता है। उसमें कौन विनर है? देखें, हर बंदा जीतने के लिए मैच खेलता है। उसमें वो विनर है जो चीज़ ले, हो सकता है वो बाय द टाइम बिंग वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से नीचे चल जाए, लेकिन अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप विनर हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ को होल्ड कर लेंगे। अगर एक चीज़ आपने 25 लाख की ली है, आज वो 18 लाख पे है और आपकी उस 25 लाख की यूटिलाइजेशन नहीं है, तो आप उस चीज़ को पड़ा रहने दें। आप यकीन जाने 1 साल बाद वही 18 वाली चीज़ दोबारा पहुंचकर 30-40 पे पहुंची होगी। बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं जब चीज़ें नीचे आती हैं माइनस में, तो पैनिक करके चीज़ें भेजी जाती हैं। तो बहुत दफ़ा कहा भी जाता है, मैं कॉल्स पर भी कहता हूँ या अपने ईमेल वगैरह के थ्रू भी आपसे भी लोग जब कहते हैं तो आपका भी यही राय होती है कि होल्ड किया करें चीज़ों को, पैनिक करके बेचना दिया करें। अब देखिए रमज़ान मुबारक चल रहा है, होल्ड और हौसला जी ये दोनों रखने हैं। अब आप देखें कि रिसेंट में आपको बात करता हूँ, अभी रमज़ान है, रमज़ान में कीमतें थोड़ी कम हुई हैं और इससे पहले भी हुई थी। अब वो तमाम लोग जो बेच दो की बात करते हैं, आप यकीन जानिए आप ही की चीज़ ज़्यादा अच्छे में बिक सकती है। आपको पैनिक नहीं करना, आपको सिर्फ हालात के मुताबिक अपनी चीज़ों को रोटेट करना है। आपकी चीज़ माइनस में या मनफी में कभी नहीं आई। अच्छा, हम काफ़ी लंबी बात हो रही है, इस पर सवाल बड़े हैं, लेकिन हम लाइफस्टाइल की भी बात करें। आप खुद भी रहते हैं यहाँ बड़े अरसे से, लाइफस्टाइल क्या फ़र्क है? लोग क्यों चूज़ करते हैं? लोग धड़ाधड़ यहाँ पर रहने आ रहे हैं, विलाज में या अपने घर बना रहे हैं या अपार्टमेंट्स में वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्या वजह है? लोग अपने अपार्टमेंट यहाँ धड़ाधड़ बुकिंग करवा रहे हैं। हमारे से बहुत ज़्यादा लोग ओवरसीज़ पे भी हम बात करेंगे, लेकिन रिहाइश क्यों रख रहे हैं लोग यहाँ? देखिए मुदस्सिर भाई, बहुत सारी लंबी इस पर गुफ्तगू हो सकती है एक पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, लेकिन उनको सम अप कर देता हूँ मैं। एक छोटा वाक़या सुनाता हूँ कि बहुत सारे लोग जो मिडल ईस्ट से कराची आते हैं और फिर कराची के बाद हमारे इसरार पर
या हमारी वीडियो देखकर जो हमसे मिलने बहरिया टाउन कराची में आते हैं या सिर्फ विज़िट करने आते हैं, तो वो उनका पहला ख्याल ये होता है ऐसा लग रहा है हम दुबई में हैं, ऐसा लग रहा है हम मिडल ईस्ट में हैं, या वो उनका ये जवाब है, ये कराची नहीं है। ये वो जवाबात हैं जो हम सुनने को मिलते हैं। अब हमारे एक कस्टमर हैं, वो कनाडा से आए, उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली को सिटी में निकलने बड़ा दुश्वारी हो रही थी, लेकिन जैसे ही बहरिया आए तो लगा कि वाकई हमें अपने शहर जैसी फीलिंग्स आ रही हैं। बड़ी रोड्स हैं, सुकून है, लाइट्स हैं, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एक कतार में गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें प्लस कर रही हैं आपके लाइफस्टाइल को। हो सकता है सिटीज़ में जो कराची सिटी है यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें कम कीमत मिलें, लेकिन आपको बहरिया टाउन कराची जैसा लाइफस्टाइल कहीं नहीं मिल सकता। देखें लोग, अब आप देखें बिल्कुल दानियाल अभी आपको दिखा भी देंगे, विलास के बाहर लोग बैठे हुए हैं, फैमिलीज़ हैं, वो मुदस्सिर भाई उनको ये नहीं शक या डर कि अभी कोई आएगा, सीना जब्ती हो सकती है, कोई स्नैचिंग हो सकती है। जहाँ हम खड़े हैं आप बता भी रहे, सुकून बड़ा है। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो जो हवा में, फ़ज़ा में लोगों का आना जाना, फैमिलीज़, ख़वातीन, बच्चे बड़ा सिक्योर सा फील कर रहे होते हैं कि जब आना, मार्केट, अपने घरों, विलास की जानिब जाना। फिर बड़ी खूबसूरत मसाजिद हैं, रमज़ान मुबारक है तो बड़ी चहल पहल भी है शाम के वक्त, इस वक्त। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो लोग चाहते हैं कि यार वो जो एक हंगामा है ना शहर में, उससे थोड़ा दूर रहने, स्पेशली मेरे जैसे मिजाज के लोग, उनको ज़्यादा वो अच्छा वो फील भी हो रहा होता है। तो मेरा ख्याल है लाइफस्टाइल को अगर हम इससे जोड़ें तो ये एक बड़ी मेन फैक्टर है। जी बिल्कुल बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आप देखें हमारे बैक साइड पर ना एक गैलरी है, लोग गैलरी में आ रहे हैं, गैलरी मीन मार्केट, एक स्टोर है, वहाँ आ रहे हैं, प्रॉपर पार्किंग की जगह पर पार्किंग की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी तिरछी लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है। देखेंगे आप लोग आते हैं अपनी पर्ची लेके कोई पार्किंग, बिल्कुल ऐसा है कि कतार में जा रहे हैं, 20 रुपए दे दें सर आप नमाज पढ़ने के लिए आए, आपको पार्किंग मिलेगी। बिल्कुल आप शॉपिंग के लिए आएंगे, गैलरी में आपको पार्किंग मिलेगी। आपको यहाँ ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या ले रहा है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। हर बंदे को अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद है, उसकी वाबस्तगी सिर्फ अपनी फैमिली तक मौजूद है। हमें ये भी नहीं लगता कि जब हम शहर में गुजरते हैं बड़ा बुरा सा लग रहा होता है, हर जगह पान की, गुटखे की पीकें होती हैं, जो इतनी मुश्किल से सफाई कर रहे होते हैं बेचारे, उन लोगों के वो जगह जगह कचरे के जो ढेर लगे हैं वो नहीं। यहाँ घरों के बाहर डस्टबिन, हर घर के बाहर अपनी डस्टबिन रखी होती है, सुबह के वक्त आए वो वहाँ से लेकर गए। जैसे आप जो लोग यूरोप घूम कर आए हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो नहीं, जो अपनी आप मूवीज़ में भी देखते हैं, प्रॉपरली जो पूरा एक सफाई का निज़ाम है, पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टमेटिक तरीके से वो चीज़ें लाइफ चल रही होती हैं। ये बड़ी बातें हो सकती हैं अली, लेकिन मेरा ख्याल टाइम कम है। हम ओवरसीज़ जो हमारे देखते हैं उनको भी दिखाना मकसूद है, जो यहाँ लोकल्स जो हैं इन्वेस्टमेंट और लाइफस्टाइल के हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली, बड़ी तस्वीर के साथ बताया। रमज़ान मुबारक में बहुत सारी चीज़ों के साथ हमने सोचा कि आज इस पर भी थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि जब हम मगरिब से पहले और मगरिब के बाद इशा के वक्त हम घूम रहे थे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था यहाँ पर घूमना फिरना। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो वो पूछिएगा। मुसलसल जो आप ऐड शेयर कर रहे हैं हम वीडियो में, इनके बारे में आप अगर लेना चाहते हैं अपना अपार्टमेंट को, कैसा लाइफस्टाइल और ऐसी इन्वेस्टमेंट, तो वो बड़ा शानदार मौका है। अल्लाह हाफ़िज़।